हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉजिकल केमिस्ट्री। आज हम अपनी सीरीज को जारी करते हुए 2024 के अंदर आए सभी कोऑर्डिनेशंस के सवाल को करेंगे और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी कंसेप्ट हैं उनको भी कवर करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है व्हेन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrCl3.6H2O, यानी हमारे पास एक कंपाउंड है CrCl3.6H2O is mixed with an excess of AgNO3। जब ये AgNO3 के साथ मिक्स होता है which is present in excess, which is present in excess, 2 moles of AgCl is precipitated, यानी हमें मिलता है 2AgCl। 2AgCl मिल गया, इसका मतलब हमारे पास जो हमारा मेन फॉर्मूला था उसके अंदर से 3Cl में से 2Cl बाहर निकल गए, यानी 2 क्लोराइड आयन बाहर निकले, तभी जाके ये इस यहाँ पे 2Cl आया है। ठीक है, चलिए अब इसका जो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। देखिए ये निकलने के बाद हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है क्रोमियम, ठीक है, हमारे पास बचा है एक क्लोरीन और 6 एक्वा कॉम्प्लेक्सेस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 तो यहाँ पे हो नहीं सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो Cl बचेगा और 6H2O बचेगा, यानी हमारे पास H2O का होल 6 और H2O का होल 5 और Cl बचेगा। और यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, देखिए 2 Cl बाहर है तो Cl2 और एक H2O बाहर है तो डॉट H। दिस विल बी आवर फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज IUPAC फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट। इसका मतलब हमारे पास क्या है, पोटेशियम है, टेट्रा हाइड्रोक्सी KOH का होल 4 है और प्लस में जिंक है और जिंक के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। हमें पता है कि पोटेशियम जो है दैट इज काउंटर आयन, हमारे ये है हमारे पास काउंटर आयन, दिस इज आवर काउंटर आयन। ठीक है, टेट्रा हाइड्रोक्सी दिस इज आवर लिगेंड और जिंकेट दिस इज आवर मेटल आयन। दिस इज आवर मेटल आयन। चलिए जिंक हमारे पास क्या है, मेटल आयन है, तो हमने यहाँ पे पोटेशियम लिख दिया, फिर हमने जिंक लिखा और जिंक में हमारे पास कितने हैं, टेट्रा, टेट्रा मतलब कितने हैं, 4 है, तो 4। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेटस की +2 और यहाँ पे हमारे पास x वैल्यू है, हमें नहीं पता कि इसके ऊपर क्या है। तो जितने पोटेशियम यहाँ पर होंगे उतना ही x की वैल्यू यहाँ पर होगी, यानी दोनों x सेम होंगे, इसलिए हमें पोटेशियम निकालना है। ठीक, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, तो देख लीजिए क्या बनेगा, चेक कर लीजिए। यहाँ पे बनेगा हमारे पास +2 +4 और हाइड्रोक्साइड का होता है कंट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन जो होता है कंट्रीब्यूशन इक्वल टू -1 होता है, -1 और इक्वल टू में x। ठीक है, तो यहाँ पे -4 और +2 कितना हो जाएगा, x इक्वल टू +2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास x इक्वल टू क्या रही होगी, +2। अगर ये +2 है तो ये भी क्या आएगा, +2। तो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला होगा दैट विल बी K2 जिंक OH का होल 4, दिस विल बी आवर फॉर्मूला। जब हम इसको आयोनाइज करेंगे तो आफ्टर आयोनाइज ये क्या हो जाएगा, एक्वस मीडियम में जाके 2K पॉजिटिव प्लस में जिंक OH का होल 4 2 नेगेटिव, सॉरी ये यहाँ पे -2 आएगा, हम सो
यहाँ पे ये -2 है, माइनस सॉरी यहाँ पे -2 आएगा, सभी -2 करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा हम जो यूजुअली करते हैं वहीं पे हमने कर दिए माइनस, ठीक। यहाँ पे +2 आएगा क्योंकि के 1 होता है ना, +1 होता है -2, इसलिए यहाँ पे यहाँ से आप अंदाजा भी लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पे नाम जो है वो जिंक केट आया है, और केट जो 8 है वो हमेशा एनाइनिक लिगेंड के लिए आता है, एनाइनिक लिगेंड के लिए, सॉरी एनाइनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए आता है, एनाइनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें अरेंज करना है, हमें अरेंज करना है जो दिए हुए कंपाउंड्स हैं उनको, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखिए ध्यान रखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, हम एक बार मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, और ये इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी मैं इसको यहाँ पे ये साइन हटाऊं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस होता है। तो जब भी कंपाउंड के अंदर ये आयंस डिसोसिएट होंगे एक सॉल्यूशन के अंदर तो क्या बनेगा, देखिए CrNH3 का होल 3 प्लस में Cl2 सॉरी Cl3, जब भी डिसोसिएट होगा इन एक्वस मीडियम तो यहाँ पे नो डिसोसिएशन, कोई डिसोसिएशन नहीं होगा, ठीक है। आगे CrNH3 का होल 5 Cl और Cl2, जब इसका डिसोसिएशन होगा तो हमारे पास बनेगा CrNH3 का होल 5 प्लस में 2Cl नेगेटिव और यहाँ पे +2 यानी कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। और नेक्स्ट का CrNH3 का होल 6 एंड Cl3 CrNH3 का होल 6, क्योंकि ये तीनों बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकलेंगे तो क्या बनेगा 3Cl नेगेटिव और यहाँ पे प्लस पॉजिटिव +3 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, इसके पास केवल और केवल एक है, ठीक है। दूसरे के पास क्या है, दूसरे के पास क्या है +1 एंड 2 3 है, और इसके पास 1 एंड 3 क्या है, टोटल 4 है। तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, यानी हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे केवल 1 है। तो जितने ज़्यादा आयन उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी, दिस विल बी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ बीबीटी हाइब्रिडाइजेशन बताना है। चलिए कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं COF6 3 नेगेटिव। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, x प्लस में 6 माइनस 1 इक्वल टू में -3 यानी x इक्वल टू +3। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18 3d7 क्योंकि 27 होता है 3d7 4s2। कोबाल्ट +3 का देखोगे तो बनेगा आर्गन 18 3d, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से यानी 3d6 बनेगा, 3d6 बनेगा। तो इसको आप फिल कर लीजिए। ये कैसे करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि हमारे पास जो F है फ्लोरिडो जो है फ्लोरिडो जो है फ्लोरिडो जो है वो एक वीक लिगेंड है, दिस इज ए वीक फील्ड लिगेंड। तो इसकी वजह से हमारे पास आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो क्या होगा देखिए एक बार, ये हमारे पास हो गया 3d, दिस इज 4s 3d 4s एंड 4p 4p एंड 4d, यानी ये हमारे पास n-1d है और ये हमारे पास nd है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो कैसे आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 आएंगे। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी sp3d2 बनेगी, क्योंकि आउटर ऑर्बिटल, ये क्या है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है।
इसी को हम अकॉर्डिंग टू CFT, इसी को हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या रहेगा, हमारे पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे n=4 है, दिस विल बी पैरामैग्नेटिक, दिस विल बी पैरामैग्नेटिक। ठीक है, चलिए आगे क्या पूछा है पैरामैग्नेटिक, अच्छा स्पेशल ज्योमेट्री क्या होगी, sp3 के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑक्टा हेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है कि कोबाल्ट बीच में होगा, एफ 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 एंड एफ, ये स्क्वायर प्लेनर की फॉर्म में होगा, बी अबोव द स्क्वायर प्लेनर एंड दिस विल बी द बिलो टू द स्क्वायर प्लेन। ठीक है, दिस इज ऑल वी वांटेड। ओके ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सेशन आया होगा, पसंद आया होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।